मशहूर माँ बेटी गैंग की सरगना सायरा गिरफ्तार, भांडा फूट गया। हाँ, और साथ में आपका भी नाम आना चाहिए क्योंकि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाली तो आप हैं अजरा भाभी। हेलो भाभी, आशी की बात का पता चल गया है। कहाँ है वो? सेंट्रल जेल कराची। हम इसीलिए आए कि हम कोशिश करेंगे कि अगर आपके लिए हम कुछ कर सकें। अगर आप लोग मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, मुझे मेरी आशी से मिलवाते एक दफा बस। कहाँ जा रहे हो वासिफ? वो एक जरूरी काम है। मुझे कोट ला दो। हाँ, मैं Mama falan. तुम उसे हाँ कह दो। मैं सब जानती हूँ। तुम उसे हाँ कह दो। प्लीज। मैं हिम्मत करके तुमसे बात कर रही हूँ। प्लीज मुझे बोल लेते ना। कुछ अर्सा पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर करूं। ये सोचकर ही मुझे तकलीफ होती थी कि अगर हम दोनों के बीच में कोई आ गया तो। मुझे लगता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत सेल्फिश हो रही हूँ वासिफ। तुम मेरे प्यार की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो गए हो। नहीं, और ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कि मैं तुमसे जेलस हूँ, ये एहसास से कई ज्यादा तकलीफ दे बात मेरे लिए ये है कि तुम खुश नहीं हो। तुम खुश नहीं हो। मैं अपने प्यार की खातिर तुम्हें औलाद की नेमत से महरूम नहीं रख सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि
कि मैं तुम्हें खुद इजाजत देती हूँ, तुम रामीन को अपना लो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम जब आवाज दोगे, जब कहोगे, मैं यही होंगी तुम्हारे लिए। लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम खुशियां डिजर्व करते हो। तुम्हें कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। तुम उसको अपना लो। उसको अपना लो। तुम वाकई अच्छी लग रही हो। सिर्फ तुम नहीं बल्कि सारी चीजें मुझे बहुत प्यारी लग रही है आज। आज मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। आसिफ, तुमने इस ख्वाब के लिए इतनी मेहनत की है। तुम देखना, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कामयाब करेगा। सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि तुम्हारा साथ, तुम्हारा सपोर्ट भी जरूरी है इस कामयाबी के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोपहर से इंतजार करवा रहे हैं, जानबूझ के अपनी अहमियत जताने के लिए। फोन भी नहीं उठा रही है अस्मा। मछली कांटे में फंसे तो शिकारी मजा तो लेता है पड़पड़ाहट का। आ गया फोन। हेलो अस्मा, किधर हो? ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ आ जाना तुम। घर पर ही होंगी मैंने और कहाँ जाना है, तो बुटीक भी नहीं जाना। ओके। क्या कहा?
कह रही हैं कल आएंगी हम दोनों। बैठे रहे पर घर में। मछली फंसी है शिकार में तो फिर मजा तो लेंगे। मुझे तो लगा था, बल्कि डर था कि पता नहीं तुम आओगे या नहीं। मैं कैसे ना आता। सो फाइनली तुमने फैसला ले लिया। हाँ, काफी मुश्किल था, काफी सोचा मैंने, फिर आखिर फैसला ले ही लिया। मैं कर देती हूँ। रामीन, पता है तुम्हारे प्रपोजल को लेकर मेरे जहन में कोई डाउट नहीं था। जब तुमने मुझे ये रिंग दी ना, मेरी तरफ से तब भी इनकार था और आज भी इनकार है। हाँ, बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान था। सोचता था कि क्या होगा कि किसी तरह ये सब चीजें डिले हो जाए, तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ, कि हमारा ये इतनी मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस बच जाए। मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि ऐसा सोचना भी तो खुदगर्जी है। मैं जानता हूं कि मेरी गुर्बत तुम्हारे लिए अजियत है और मैं तुम्हें इस अजियत से ज्यादा दोचार नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी शराकत नहीं चाहिए। ना बिजनेस में, ना जिंदगी में। यूं समझो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश हूं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। और हाँ, तुम मेरे लिए खुद को मजीद हल्का मत करना। अपने लिए कोई और पार्टनर ढूंढ गया।
तुम इतनी जल्दी आ गए? रामीन को अपनी जिंदगी से आउट करने के लिए बस इतना ही वक्त चाहिए था। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, न प्रोफेशनल न पर्सनल। लेकिन तुम्हारे बिजनेस का क्या, उसका क्या होगा? जो खुदा ने हमारे नसीब में लिखा है ना, चाहे वो मालो दौलत, चाहे औलाद हो, हमें मिलके रहेगा। उसके लिए हमें किसी किस्म के समझौते की जरूरत नहीं है। तुम भी खुदा पर भरोसा रखो। वो हमें सब कुछ अता करेगा, सब कुछ। प्यार करता हूं तुमसे। प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। ऐसा मत कहना आइंदा कि छोड़ दो मुझे। ऐसा मत कहना आइंदा कि किसी और को अपना लो। प्यार करता हूं तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे पर। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। अगर मैं कहूं कि तुम हमेशा के लिए रुक जाओ, देखो हमारा माजी बहुत तल्ख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसकी सजा हमारे बच्चों को मिले। मानते हैं, हर बच्चे को माँ की जरूरत होती, लेकिन मैं यहाँ रुककर आपके दिल में भांस की तरह नहीं चुभना चाहती।
मुझे आपसे कोई गिला नहीं। ना कुछ हो जाने के बाद भी आपने मेरा ख्याल रखा, मेरा इलाज कराया, मुझे भी आसरा नहीं छोड़ा। लेकिन मैं यहाँ रुककर आपकी नजरों के सामने रहकर मज़ीद तकलीफ का बायस नहीं बनना चाहती। अजरा, अगर मैं कहूं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो क्या तुम रुक जाओगी? देखो जरा, हाँ, एक बड़े तूफान से टकराकर बिखर गए थे, जैसे तैसे फिर एक मकाम पे आ गए हैं, फिर से घरौंदा बना रहे हैं और इस घर को अपनी एक बड़ी बहू की जरूरत है। जमाल भाई, जो आपसे वादा किया था आज उसकी तकमील के करीब पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह आज हमारे सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। अरे क्या नाम था उस बेचारे का जो बेगुनाह होते हुए भी जुर्म की सजा सह रहा है? उसका नाम है गुलजार। हाँ, गुलजार ही है। हाँ, गुलजार ही था। अरे वैसे सायरा, आशिक के बाप का नाम भी गुलजार ही है ना? अरे अजरा भाभी, इत्तेफाक देखें, उस शख्स की बीवी का नाम भी सारा ही है। अरे बिग डे टुडे। हाँ, अहम दिन तो है। तो फिर तुमने क्या सोचा है? अपने एम्प्लॉयज को कैसे बताओगे? क्या कहोगे उन्हें? मैं उनसे वही कहूंगा जो सच है। जिसने मेरा साथ देना होगा ना, वो देगा। शुगर कोट करके झूठी तसल्लियां देके किसी की हिमायत हासिल करने का कोई फायदा नहीं है। मैं चलता हूँ अब। गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वलीद, आ जाओ भाई। अरे कहाँ रह गया लड़का?
दुश्मन की सल्तनत पर हमले की तैयारी हो रही है। जी नहीं, सल्तनत तो हमारी है, दुश्मन काबिज हो गए थे। बस उनको अब धक्के देकर उस सल्तनत से निकालने की तैयारी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अरे हजारों लाखों करोड़ों दुआएं तुम सबके लिए। अल्लाह हम सबको खुशहाल और आबाद रखे, आमीन। आमीन। अच्छा मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। चल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खैर से जाओ। वलीद आ जाओ, बहुत देर हो रही है। भाभी वो तो कब से आप लोगों का गाड़ी में वेट कर रहे हैं। लो बताओ, हमें पता ही नहीं। चलो चले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे। आमीन आमीन। खुदा हाफिज। हम फरीद ब्रांड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारी शर्तें मान लोगी तो केस वापस ले लेंगे, वरना फिर जो होगा अंजाम की जिम्मेदार तुम ही होगी। शराइत सुनाने से पहले शराइत सुनाने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। ये नमूना बीच में नहीं बोलेगा, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। देखो अस्मा, मैं जानती हूँ हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? अच्छा चलो इख्तलाफात कह लो। धोखा। तुमने अस्मा को धोखा दिया है, ये बोलो। चलो शाबाश। हाँ बेटा, ठीक। देखो बात ये है कि तुम ठीक कह रही हो, हम बहुत बुरे हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए तुम्हें। वो क्या? देखो, हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता है, मैं तुम्हारी पुप्पू हूँ। अच्छा, खून के रिश्ते चाहे कितने ही इख्तलाफात हों, कितनी नाराजगियां हों, कभी ख़त्म नहीं होते, और कुछ भी हो उनका एहतराम रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने एहतराम रखा, तुमने कहा मैं इद्दत के बाद जाऊंगी और मैंने मान लिया, इस तरह तुम भी कुछ सिला रहमी का मुजाहरा करो ना। अच्छा चले, आप बताएं क्या चाहती हैं। देखो अस्मा, मेरी तो ऑफर यही है कि तुम बुटीक में शेयर ले लो। और शेयर? शेयर? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रही हो? हाँ, तो तुम्हें पूरी बुटीक चाहिए तो ही राजीनामा साइन करोगी? सिर्फ बुटीक नहीं, ये घर, बुटीक, दुकान और अकाउंट में जितना पैसा है सब चाहिए। फिर राजीनामा हो सकता है। तो फिर तो रहने ही दो, बुटीक को सील रहने दो, ना तुम्हें मिलेगी ना हमें मिलेगी, बात खत्म। और जो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा उसका क्या? जब जेल जाऊंगी तब देख लेंगे कि उसकी क्या कानूनी हैसियत है, लेकिन जो तुम लोग कर रहे हो ना वो ब्लैकमेलिंग है। वाह, तारीख में पहली बार अपनी चीज का तकाजा करने को ब्लैकमेलिंग कहा गया है। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं। हमें तो वैसे भी अदालत जाना है, देर हो रही है। चलो आसमान निकला। चल अदालत क्यों? क्यों? एक केस है, उसे दोबारा से खुलवाना है, उसके लिए।
है एक बेचारा, अपनी बीवी के जुर्म की सजा भुगत रहा है। अरे भाई, एक बीवी ने अपने आशिक को कत्ल करके अपने शोहर पर इल्जाम लगा दिया और खुद फरार हो गई। अरे क्या नाम था उस बेचारे का जो बेगुनाह होते हुए भी जुर्म की सजा सह रहा है? उसका नाम है गुलजार। हाँ, गुलजार ही है। हाँ, गुलजार ही था। अरे वैसे सायरा, आशिक के बाप का नाम भी गुलजार ही है ना? अरे अजरा भाभी, इत्तेफाक देखें, उस शख्स की बीवी का नाम भी सारा ही है। अरे मेरा ख्याल है फिर चलते हैं, अदालत का वक्त भी खत्म ना हो जाए ना। चलो भाई चलो। अरे नहीं नहीं, बैठो ना, आराम से बात करते हैं हम। मैं तुम्हें सब सच सच बताती हूँ अजरा। वो उसने खुदकुशी की थी मेरे सामने, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं तो वहाँ थी भी नहीं। ये तो बेचारा गुलजार इस चक्कर में फंस गया। अगर तुम लोग ये केस दोबारा खोलोगे तो कुछ नहीं होगा ना, हक मैं और अम्मा दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे। देखो, मिलना तो कुछ भी नहीं है इसमें से, बस हम रुसवा हो जाएंगे और तो कुछ भी नहीं। तो फिर जाओ ना, अपने शौहर के हक में गवाही दो। वो बेचारा बेगुनाह क्यों सजा भुगत रहा है? खुदा के लिए इस इरादे को तर्क कर दो। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। दुकान चाहिए, घर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस भी ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर प्लीज प्लीज इस केस को यहीं खत्म कर दो। अरे तुम्हारे बैंक बैलेंस में क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं है। असल पैसा तो इस बुढ़िया के अकाउंट में पड़ा है, वो चाहिए हमें। तो फिर हमारा क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? तो तुम क्या चाहती हो कि ये घर लेकर हम इसका कर्जा उतारते रहे सारी जिंदगी? क्या मतलब, ये भी तुम्हें पता है? मुझे तो ये भी पता है कि तुम लोगों ने ये घर गिरवी रखकर दुकान में और बुटीक में पैसा लगाया है, और जो बाकी का पैसा बचा हुआ है वो तुम्हारे अकाउंट में है। ये तो ज्यादती है ना। अरे ये फिर बोला बीच में। चल भाई, चल अस्मा, चल। एक सेकंड बैठो ना, हम सोचते हैं, बात करने आए ना। चलो शाबाश, जल्दी करो। मैं साइन कर रही हूँ, तुम लोग सब ले लो। तीसरा पेज रह गया।
जरा चेक करना वलीद, सारे साइन ठीक किए इसने? सही है। ठीक है, कल तुम दोनों तैयार है ना? वलीद सुबह आएगा, तुम लोग को रजिस्ट्रार के ऑफिस लेकर जाएगा। कागजात सब तैयार हो चुके हैं, तुम लोगों ने वहां जाके साइन करना है और उसके बाद बैंक जाना है, वहां से सारी रकम निकाल के वलीद के हवाले करनी है। और हाँ, वो घर कब तक खाली कर देंगे आप लोग? जब तुम कहो। थोड़ा सा तो सामान ले जाएंगे। मैंने कहा था ना आपसे। अब की बार जब आऊंगी तो इस घर से तुम्हें निकाल के ही जाऊंगी। वैसे आप इज्जत के साथ भी रह सकती थी, हमारी माँ बनकर। लेकिन आपने नकब लगाने की कोशिश की और नतीजा आपके सामने है। कुछ औरतें माँ बनने के लायक ही नहीं होती। खैर, आशी को हमने अपनी बेटियों की तरह समझा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आशी की पढ़ाई ना रुके। आशी का खर्चा और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सब मेरे सर पर है। उसकी पढ़ाई ना छुड़वाइएगा, खर्चा आपको मिलता रहेगा। मेहरबानी है तुम्हारी। चलते हैं, फिर मिलेंगे जिंदगी रही तो। देख लिया अम्मा। अम्मी, नानी, क्या हुआ है? हुआ क्या है? सुभान बात तो इस घर से जा रहे हैं हम हमेशा के लिए। सुबह आऊंगा, तैयार रहिएगा। नानी, कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? सब कुछ खत्म हो गया अम्मा।